कृष्ण को तो सबसे अधिक वो स्वयं ही जानता है। चलो उसी से पूछ लेते। प्रणाम काका। अरे राधा, जीती रहो। किंतु सुबह सुबह यहाँ कैसे? अब वो मुझे कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण परामर्श लेना था। किंतु आप हंसे क्यों? कुछ नहीं, जाओ भीतर ही होगा। धन्यवाद। अरे राधा, आओ। अच्छा काकी, कृष्ण कहाँ है? मुझे उससे कुछ महत्वपूर्ण परामर्श लेना है। काकी क्या हुआ? आप भी हंस रही हैं। कुछ नहीं, वो बाहर होगा, मिल ले। हाँ ठीक है। दाऊ, दाऊ कृष्ण कहाँ है? मुझे उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हें कान्हा से बात करनी है, वो भी महत्वपूर्ण? ये तो बहुत ही अच्छी बात है राधा। ये सब हो क्या रहा है? गन्ना खाओगी? अरे तुम क्यों गन्ना खाओगी? तुम्हें तो कान्हा से मिलना है। आओ। अरे देखो तो कान्हा कौन है? कृष्ण तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारी रुचि को सबसे अधिक तो तुम स्वयं जानते हो, तो मैंने सोचा कि तुम ही से परामर्श ले लो कि तुम्हारे सत्कार को सबसे भव्य और दिव्य कैसे बनाया जाए। बताओ ना कृष्ण, क्या अच्छा लगेगा तुम्हें? क्या हुआ कृष्ण, तुम मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ दाऊ, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या है ना राधा कि कान्हा का आज वो है, वो क्या होता है जिसमें बोलते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है, मौन व्रत। क्या? हाँ, आज एकादशी है ना, तो एकादशी के अवसर पर कान्हा ने मौन व्रत रख ली। तो अब तो वो सूर्यास्त के पश्चात ही टूटेगा, है ना कान्हा? किंतु क्यों? हाँ समझ गया, मैं समझा देता हूँ। देखो राधा, कैसा है कि गत कई दिनों से कुछ विचित्र सी घटनाएं हमारे कान्हा के साथ घट रही हैं। होता ऐसा है कि कान्हा जब भी कुछ बोलता है तो लोग उसके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। अब बताओ, विचित्र है ना? तो इसी समस्या के हल के लिए कान्हा ने सोचा है कि वो कुछ समय अब मौन ही रहेगा। भला ये भी कोई बात हुई? बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला रहे हैं लोग। मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। फिर तो बहुत अच्छा किया कृष्ण, मौन रहना ही समस्या का समाधान होगा। देखा दाऊ, कृष्ण हर समस्या का समाधान निकाल लेता है और सदैव सही होता है। अब कृष्ण का सत्कार कैसे होगा? उसे जो चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहा है। अरे राधा, कान्हा के अतिरिक्त कान्हा को उससे भी अधिक जानने वाला, उसके भीतर की बात तक समझने वाला ऐसा कौन है? सोचो। कौन है? निस्संदेह मैं हूँ राधा, मैं। अरे हाँ दाऊ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कृष्ण को सबसे अधिक क्या भाता है, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है? दाऊ, कृष्ण कुछ कह रहा है। हाँ तो ठीक है ना, मैं हूं ना, यहीं रुको, मैं अभी आया। अच्छा, ओ, बस अब मैं समझ गया। अब मैं राधा को भली भांति समझा दूंगा कि कान्हा कहना क्या चाहता है। ऐसा है कि कान्हा कहना चाहता है कि उसके सत्कार में उसकी एक बड़ी सी झांकी निकाल, उसे रथ पर बिठाकर फूलों से सजाकर
पूरे गांव की परिक्रमा कराई जाए। अरे वाह दाऊ, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। हाँ ये तो है। किंतु झांकी, क्या हुआ कृष्ण, तुम झांकी नहीं चाहते? अरे भोली राधा, कितनी भोली हो तुम। क्या है कि कान्हा का जब भी मौन व्रत होता है तो उसके प्रत्येक संकेत का अर्थ विपरीत होता है, अर्थात उसकी हाँ का अर्थ ना है और ना का अर्थ हाँ। समझी? अब देखो, सहमत है वो? कहो कान्हा। अर्थात कृष्ण हाँ कह रहा है। हाँ वही तो, हाँ कह रहा है वो। जो मैं कह रहा हूँ उसी को वो हाँ कह रहा है। अच्छा, कान्हा कहना चाहता है कि उसे ये झांकी बहुत 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 पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है इसे। किंतु तुम ये व्यवस्थाएं सारी कर पाओगी या नहीं कर पाओगी उसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तुम अवश्य कर पाऊंगी कृष्ण, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, मैं ऐसी भव्य और दिव्य झांकी निकलवाऊंगी कि जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी। हाँ ये हुई ना बात। बाबा, काका, मैंने सोच लिया है कि हम कृष्ण के सत्कार के लिए क्या करेंगे। मैंने सब सोच लिया है। क्या करेंगे? हम कृष्ण के सत्कार के लिए एक भव्य झांकी निकालेंगे। और मेरी आप दोनों से प्रार्थना है कि उस झांकी के रथ के सारथी आप दोनों बने। हम दोनों? हाँ, क्यों नहीं। कृष्ण ने बरसाना और वृंदावन वासियों के प्राणों की रक्षा की और आप दोनों गांव के मुखिया हैं, तो उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए इससे अधिक अच्छा उपाय और क्या होगा बाबा। कहिए, बनेंगे ना सारथी? बिल्कुल। राधा, ये सब कुछ मेरे विचार से अब कुछ अधिक ही हो रहा है। बिल्कुल अधिक नहीं हो रहा है अहन। ये झांकी निकलेगी और उससे अपना आभार प्रकट करने के लिए मैं उससे कुछ विशेष उपहार भी दूंगी। झांकी भी निकलेगी और तुम उसे उपहार भी दोगी? हाँ, किंतु तुम ये सब नहीं समझ पाओगे अहन। तुम जाओ और मेरे लिए एक सुंदर अश्व ढूंढ के लाओ इस झांकी के लिए। देखो राधा, अयन, जाओ अहन। जी काका। अब ये कौन सा नया प्रपंच है कृष्ण? स्वयं ही अपनी झांकी निकलवा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मेरा तो मौन व्रत चल रहा है। मौन व्रत? हाँ। ऐसा नहीं, मुझे ज्ञात नहीं था कि मौन व्रत में लोग इतना बोलते हैं। नहीं नहीं, आपको सही पता है, मौन व्रत में कुछ भी नहीं बोलते। मैं भी कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, देखिए ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ। कहाँ बोल रहे हो तुम? इसका मौन व्रत है, ये कैसे बोल सकता है? तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? बहरे हो गए क्या? कैसे सुनाई दे क्या रहा है? हो रहा है ये सब? मौन व्रत बोलकर ये तो बोले ही जा रहा है। कहाँ? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? तुम अभी बोले। क्या बोला मैंने? कृष्ण, मैंने कल की झांकी के सारे प्रबंध कर लिए। झांकी की सारी तैयारियां मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करना। तुम्हारे बोले बिना ही मैं सब समझ गई। तुम अपना मौन व्रत जारी रखो। आप भी जाइए ना, जाकर झांकी की तैयारियां कीजिए। राधा, मैं भी? हाँ, मुझे कृष्ण को कुछ बताना है। मौन वो है, मैं नहीं। मैं तो उसे बता सकती हूँ ना। हाँ वो तो है।